मेरे प्यारे साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेम लीला की शुरुआत है। आप सभी को बता दें कि दिसंबर महीने में तुम्हारे साथ मां प्रेम युद्ध शुरू होने वाला है। हाँ, आपने सही सुना। आने वाले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसा युद्ध होने वाला है जो किसी मैदान में नहीं, बल्कि आपके दिल के भीतर जैसा होगा, जहां भावनाएं हथियार होंगी, नजरें तीर की तरह चलेंगी और दिलों की धड़कनें रणभूमि का शंखनाद करेंगी। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम की लीलाएं की थी, तो वो कोई साधारण आकर्षक नहीं था, वो आत्माओं का मिलन था। उसी तरह आपकी कुंडली में भी ग्रहण की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपका प्रेम भाग्य अब जाग उठेगा। अभी चंद्रमा और शुक्र का गुप्त संयुक्त आपके भावनात्मक केंद्र को सक्रिय कर रहा है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अब तक अकेलापन महसूस कर रहा था, जिसे लगता था कि प्रेम केवल कहानियों में होता है, अब उसकी जिंदगी में प्रेम का झरना छूटने वाला है। लेकिन यह प्रेम आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रेम युद्ध होगा। यह युद्ध आपके मन के भीतर चलेगा। एक तरफ आपकी इच्छाएं होंगी और दूसरी तरफ आपका अहंकार, और इस युद्ध में जीत उसी की होगी जो प्रेम को स्वीकार करेगा बिना किसी शर्त के। अब बात करते हैं उस सुंदर सुशील कन्या की जो अगले 48 घंटे में आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी। ये मुलाकात दैविक नियति द्वारा तय की गई है। ज्योतिष कहता है कि जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करता है और चंद्रमा इस राशि में आता है, तब ऐसे संयोग बनते हैं जब सच्चे प्रेमी आत्मा के स्तर पर मिलते हैं। इसी संयोग में वो कन्या आपके जीवन के मार्ग पर आने वाली है। उसके आगमन से पहले कुछ विशेष संकेत आपके आसपास दिखाई देंगे। आपको बार बार किसी अनजान चेहरे की झलक सपनों में दिखेगी। आपका मन अचानक से बेचैन होगा, जैसे किसी की प्रतीक्षा में हो। आपको लगेगा जैसे हवा में किसी परिचित खुशबू का एहसास हो रहा हो, और अचानक कोई संदेश, कोई कॉल या कोई मुलाकात आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ये वही कन्या होगी जो आपके जीवन का मार्ग बदल देगी। अब मैं आपको बताता हूं उस कन्या के स्वरूप के बारे में। यह कन्या सुशील, गंभीर, लेकिन भीतर से बहुत भावुक है। इसकी मुस्कान इतनी शांत है कि देखकर आपके मन के सारे तूफान थम जाएंगे। उनकी आंखें झील की तरह गहरी हैं, जिनमें देखते ही आत्मा डूब जाए। इसका नाम ए या के अक्षर से शुरू हो सकता है। इसका घर किसी पूर्व दिशा में होगा, यानी जहां से सूरज उगता है। इनकी उम्र 22 से 28 वर्ष के बीच हो सकती है। और सबसे खास बात, यह कन्या किसी साधारण घर की नहीं, बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ी है। यह कन्या आपके जीवन में दो भूमिकाओं में से किसी एक रूप में आएगी, या तो आपकी सच्ची प्रेमिका बनकर, या फिर एक सच्ची दोस्त के रूप में, जो धीरे धीरे आपके दिल में उतर जाएगी। अब आते हैं उस प्रेम युद्ध पर, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। दोस्तों, यह युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि आपके भीतर के भय से होगा। आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा से तृतीय भाव में बैठा है, जो बताता है कि मन भ्रमित रहेगा। आप बार बार सोचेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह वही है जिसके लिए मेरा दिल धड़क रहा है? लेकिन जब आप इस डर पर विजय पा लेंगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा। शुक्र ग्रह, जो प्रेम का कारक है, इस समय सप्तम भाव यानी संबंधों के घर में मजबूत हो रहा है। इसका अर्थ है, यह समय रिश्तों को जोड़ने का, सच्चे प्रेम को पहचानने का और अपने जीवन साथी को स्वीकार करने का है। दोस्तों, अगले 48 घंटे में जो सच्चाई सामने आएगी, वो दिल को हिला देगी। आप जानेंगे कि वो व्यक्ति जिसे आप अब तक केवल एक जान पहचान वाला समझते थे, वो भी आपकी आत्मा का साथी है। आपके और उसके बीच पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता है। पिछले जन्म में यह मिलन अधूरा रह गया था। किसी कारण से दोनों अलग हो गए थे, और अब जब इस जन्म में ग्रहों की चाल फिर वैसी ही बनी है, तो वही आत्मा फिर लौटकर आपके जीवन में आने वाली है। यह वही क्षण है जहां आपका दिल और आत्मा एक दूसरे को पहचान लेंगे। हो सकता है शुरुआत में मन में विरोधाभास हो, पर धीरे धीरे प्रेम की गहराई में उतरते ही आप समझ जाएंगे कि यह वही रिश्ता है जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। अब सवाल उठता है कि जब यह प्रेम युद्ध शुरू होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने मन को शांत रखें, भावनाओं में बह के कोई गलत निर्णय ना लें। भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का ध्यान करें। वही करियर में भी इस मूलांक के लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि शर्त यह रहेगी कि आपको दिल खोलकर मेहनत करनी है। फोकस होकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों पर भी यही नियम लागू होता है। बात करें पर्सनल लाइफ की, तो पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। उनके साथ ईमानदार रहें और साथ वक्त बिताने की पूरी कोशिश करें। बस आपको यह ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ बात करते वक्त आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें। बात करें सेहत की, तो आज आपको अपना ख्याल रखना है।
साल 2026 में आपको किसी न किसी वजह के चलते तनाव होगा। ऐसे में अपना ख्याल रखें और रूटीन फॉलो करने के साथ साथ सही खाना खाएं। आज आपका दिन काम के लिहाज से काफी अच्छा जाने वाला है। आज आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसे आपको प्यार और समझदारी से संभालने की जरूरत है। रिश्ते के बीच में ईगो को ना आने दें। पैसों की बात करें तो आज इस मामले में आपका दिन सही जाने वाला है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अपने रूटीन को फॉलो करें। सेहत आज सही रहेगी। इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें नजर। आज लव लाइफ थोड़ी सी बोरियत भरी लग सकती है। इस वजह से चीजें थोड़ी भारी महसूस हो सकती हैं। ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि रिश्ते में रोमांस जिंदा रहे। पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से आज शादीशुदा महिलाएं थोड़ा परेशान रह सकती हैं। कुछ कपल्स को आज पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिलने वाला है। जो लोग एक्स के साथ कोई पुराना मसला सुलझाना चाहते हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। आज कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर का प्लान कर सकते हैं। यहीं पर आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर की बात कर सकते हैं। आज आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, हालांकि आपको कम समय में उन्हें पूरा करना होगा। अगर प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेंगे तो आज आप सभी लोगों को अपनी काबिलियत दिखा पाएंगे। राइटर्स आज कुछ नया पब्लिश कर सकते हैं। आर्ट, म्यूजिक और डिजाइन से जुड़े लोगों को आज अच्छे मौके मिलेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए दिन का दूसरा हिस्सा नया बिजनेस लॉन्च करने के लिए खास होगा। आज पैसों के मामले में आपका दिन सही जाने वाला है। आज कई जगह से पैसों का लाभ हो सकता है। अपने खर्चों का हिसाब रखें। आज आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या आपको अपने परिवार की तरफ से प्रॉपर्टी मिल सकती है। अपने पैसों का सही मैनेजमेंट करना सीख लीजिए। आज प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए अच्छा दिन है, तो ऐसे में यह इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा। कुछ महिला जातक आज घर में किसी सेलिब्रेशन पर खर्चा कर सकती हैं। जो लोग आज दान पुण्य का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन सही है। आज अपने रूटीन को जरूर फॉलो करें। खान पान ठीक रखें। सुबह का समय एक्सरसाइज के लिए सही है। आप चाहें तो छोटी सी वॉक के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों को आज माइग्रेन की समस्या हो सकती है, वहीं कुछ लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें होंगी। बच्चों को खेलते वक्त चोट लग सकता है, ऐसे में ध्यान रखें। कुछ लोगों को आज कान और नाक से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बड़े बुजुर्ग लोग दवाई लेते वक्त अपना ध्यान रखें।